बच्चों एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर के। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे थोड़ा सा आर.एस. अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि मैंने क्या किया था बच्चों, जो पीडीएफ लेकर के आया था उसमें कुछ क्वेश्चंस थे पहले एक्सरसाइज के, कुछ दूसरी एक्सरसाइज के। आपने वीडियो देखा होगा तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13-14 तक हमने कर लिया था, उसके आगे के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, ठीक है। और ये लेक्चर 3 है, 2 नहीं है बच्चों। लेक्चर नंबर क्या है? 3 है। ये गलती से 2 लिखा गया होगा, खूब बड़ा सा करके मैं लेक्चर 3 इसको कर देता हूँ। हाँ, ये लेक्चर नंबर क्या है बच्चों? 3 है, 2 नहीं है। 3 जैसा दिख रहा है ना, चलो ठीक है, 3 है, लेक्चर नंबर 3, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले आर.एस. अग्रवाल के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। आज की वीडियो का टारगेट क्या है? पहले आर.एस. अग्रवाल के बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे और उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी देरी के। 4-5 क्वेश्चंस बचे हुए थे, मैं आपको पीडीएफ एक बार दिखा देता हूँ। ये तो हमने सब कर लिया था, ठीक है। ये कौन सा व्यू आ गया? इस व्यू को हटाते हैं पहले। कैसा अजीब सा व्यू है, हटेगा कैसे ये? ठीक है, चलो ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा होगा आप लोगों को। एक बार मैं कैमरे में देखूँ तो क्वेश्चन दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन क्लियर आप लोगों को दिख रहे हैं। अगर दिख रहे हैं तो अच्छी बात है, एक बार थम्स अप कर दीजिएगा दिख रहे हैं तो। और बाकी देखो क्या है, हम लोगों ने 13 क्वेश्चन तक कर लिया था पूरा, नहीं 12 क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था। 13 क्वेश्चन क्या है, 13 भी कर लिया था, 14 हमें करना है। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज जीरोस आर 2/3 एंड 1/4, -1/4। दो जीरोस दे रखे हैं, एक 2/3 है और एक -1/4 है। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या क्या जीरोस हैं? एक को अल्फा मानते हैं, एक जीरो को अल्फा। पेन 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 पेन, हाँ। क्या क्या है जीरोस? एक अल्फा है 2/3 और एक क्या है, बीटा है -1/4। ये दो जीरोस हैं, ठीक है। आपको पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, फिर पॉलिनोमियल बनाने के बाद क्या करना है, आगे उसके जीरोस का रिलेशन वेरीफाई करना है, जीरोस का रिलेशन वेरीफाई भी करना है। तो पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं। क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला? देखते हैं आप लोगों को याद है या नहीं। क्या होता है फॉर्मूला? होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का तरीका। अब दो जीरोस दे रखे हैं, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, पॉलिनोमियल बना के आप लोगों को दिखाएंगे कैसे। अब x² तो रहेगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करके देख लेते हैं। 2/3 प्लस -1/4, इसको अगर ऐड करेंगे 2/3 -1/4 आएगा, ठीक है। अब इसको आप एलसीएम लो तो 12 एलसीएम आ जाएगा, और फिर ये 4 2 8 हो जाएगा, ये माइन यहाँ पे 3 हो जाएगा, 5/12 क्या आएगा बच्चों? 5/12 आएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मल्टीप्लीकेशन ही किया है, कुछ किया नहीं मैंने। और माइनस से माइनस लगाएंगे और सम कितना आया है? 5/12 आया है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x। अब अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यहाँ प्लस की जगह क्या लगाएंगे? माइनस लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में आंसर आ रहा है प्रोडक्ट। और 3 4 12 आ जाएगा 2/12, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब जीरोस निकालने हैं आपको, इसको रिलेशन को वेरीफाई करना है जीरोस की बेसिकली। तो देखो क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पर सबके नीचे क्या है? 12 है, तो मैं 12 को पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ, या एलसीएम लेके भी आप कर सकते हो। बाकी मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई, तो इसको 12 से करूँगा तो ये जाएगा 12x², इसको करूँगा तो ये 5x रहेगा, और इसको 12 से करूँगा तो ये 2 बस खाली बचेगा, और 0 को करूँगा तो ये 0 ही रहेगा। अब चलो करते हैं वेरीफाई रिलेशन। ये रफ वर्क था, इसको मैं मिटा देता हूँ, रफ वर्क था, इसको कर देते हैं इरेज, ठीक है। अब देखना यहाँ, यहाँ ध्यान देना। अब यहाँ अगर आप लोग ध्यान देते हो तो क्या होगा, अब इसको करो वेरीफाई रिलेशन को। तो रिलेशन को वेरीफाई मतलब क्या, पहले सम ऑफ जीरोस देख लेते हैं। सम ऑफ जीरो क्या है? अल्फा प्लस बीटा, जो कि किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। अब रियल में अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? हम लोगों ने अभी निकाला था, 5/12 के बराबर था। क्या था? 5/12 के बराबर। अब रिलेशन ये LHS तो हमारा ये है। अब RHS करके देखते हैं सॉल्व। 5/12 आया था, ठीक है। अब RHS देखो, RHS में क्या है? -b/a आना चाहिए। अब -b मतलब कि -b क्या है? -5 है, और 12 5/12 आना चाहिए अगेन, तो -5 है b/12, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5/12। क्या ये रिलेशन वेरीफाई हो गया? LHS इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? RHS आ गया। ये सम तो हो गया वेरीफाई।
अब उसके बाद क्या करना है आपको, प्रोडक्ट भी वेरीफाई करना है। तो प्रोडक्ट कैसे वेरीफाई होगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके साइड में कर देता हूँ देखिए। अब प्रोडक्ट भी वेरीफाई करना है, तो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट कैसे वेरीफाई होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा करके देख लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आया था, -2/3 के बराबर, -2/12 के बराबर आया था। हाँ हाँ, -2/12, ठीक है, -2/12 के बराबर आया था। तो अब LHS तो आ गया, अब RHS करके देख लेते हैं, क्या RHS भी सेम आ रहा है। RHS में C कितना है, -2 है, -2/12 अगेन आ गया, -2/12। तो ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया और हमने सॉल्व भी कर लिया। काट भी सकते थे इसको, नो डाउट, आप काटना चाहो तो काट सकते हो। चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा था क्वेश्चन नंबर, आई गेस 14 था ये। कौन सा था क्वेश्चन नंबर ये, ये था 14। अब 15 की तरफ चलते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप PDF अगर पढ़ो तो आपके काम आ जाए। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब 15 की तरफ चलें, अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बस इतने ही है टोटल की और भी होंगे, आई गेस क्वेश्चन और भी हैं। हाँ 21 तक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस दे रखा है, सम ऑफ जीरो दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, फाइंड द जीरोस आल्सो। तो ये पुराना क्वेश्चन जैसे हम लोग कर चुके हैं, प्रोडक्ट और सम दे रखा है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेना आसानी से, उसके बाद उसके जीरोस फाइंड कर लेना। तो 15 वाला मैं करा नहीं रहा हूँ अभी, हमें PYQs भी करने, इसलिए हम लाइन से अगर मैं सारे क्वेश्चन कराता रहूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं सारे नहीं करा रहा हूँ, जो ईजी है उसको आप कर लेना। सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब बन जाएगा तो उसके जीरोस आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ये चीज़ भी। उसके बाद देखो, पहले तो इसको मैं थोड़ा आप लोगों को जूम करके दिखाऊं चीज़ों को, ऐसे इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। एक मिनट रुकिएगा बस। हाँ हाँ खोल रहा हूँ वापस से डॉक्यूमेंट को। चलो फाइनली खुल गया ये। व्यू में कौन सा व्यू करना होता है, रीडर से, अगेन गलती हो गई, रीडर भी मेरे बेकार आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, व्यू, जूम हो सकता है क्या, हाँ रीडर से में जूम हो सकता है, ठीक है। देखो बच्चों, कहाँ है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, हाँ ये 15, ये तो आराम से हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 क्या है, 16 में आप लोगों को यही सॉल्व करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ 0 इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज 1। सम ऑफ 0 क्या है, 0 है, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है, 1 है। चलो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर ज़्यादा बार बार बोर्ड खोलूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। सम ऑफ जीरोस क्या है, 0 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा है 0 के बराबर। और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा -1 के बराबर दे रखा है। आप इसको अगर सॉल्व करना चाहो, पॉलिनोमियल पहले बनाओ। पॉलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स मतलब 0x और प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब -1 हो जाएगा। इसमें इरेजर आती है क्या, पूरा ही क्लीन ठीक है। चलो ठीक है, वापस एल क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, x² -0x और यहाँ पे -1 है तो -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। या फिर इसको बोल सकते हैं x² -1 इज इक्वल टू 0। तो इसके जीरोस फाइंड करने पहले इसको फैक्टराइज करो, तो x² +1 एक बार लिख सकते हैं इसको, x +1 और x क्या लिख सकते हैं एक बार, a² - b² है तो एक बार a इन दोनों को प्लस करके और एक बार इन दोनों को माइनस करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बार अगर इफ x +1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -1, इफ x -1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब क्या दिया, फाइंड द क्वाड्रेटिक हुज जीरोस आर इतना, हुज सम ऑफ जीरोस आर इतना एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, मैं यहीं पे वापस से आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ। क्या दिया, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 5/2 के बराबर है, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x मतलब 5/2x
और प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके जीरोस भी फाइंड करना है। पहले जब भी आपको फ्रैक्शन वाला मिले तो उसी नंबर से पूरे को आप मल्टीप्लाई कर दो। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो 2x² हो जाएगा और यहाँ पे -5x हो जाएगा और +2 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया और आगे करेंगे तो 0 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4 होता है। अब 4 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए, तो 4 1 4 कर सकते हैं, तो -4x और -x। ठीक है, 4 इंटू 1 1 5, 4 इंटू 1 4 होता है और 4 और +1 5 होता है। ये फैक्टराइजेशन क्लास 9 का आपको आता होगा। अब इसको क्या करो, कॉमन ले लो, 2 कॉमन हो जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे -1 कॉमन लोगे तो x -2 बचेगा। फैक्टराइजेशन है बच्चों, इसलिए मैं ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये क्या है, फैक्टराइजेशन है। अब आगे देखो क्या है, x -2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 2x -1। ठीक है बच्चों, देखो अब इफ x -2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2 और इफ 2x -1 इज इक्वल टू 0 देन 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये दो जीरोस आ गए अल्फा और बीटा। यही फाइंड आउट करना था। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम ऑफ जीरोस इज इतना एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इतना, हेंस फाइंड द जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ये बनी हुई है और सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आंसर ये आया हुआ है। आपके समझ में ये चीज़ें आ रही होंगी। देखो व्हाइट बैकग्राउंड पे ये रेड दिख रहा है या फिर नहीं, एकदम क्लियर विजिबल है। ठीक है, समझ में आ रही होंगी चीज़ें। अब बाकी देखो अगला क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं। मैं इसको क्लियर करता जा रहा हूँ, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, तो अभी आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 17 था। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, बस खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इसमें जीरोस फाइंड नहीं करने हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप आसानी से बनाओ। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द सम ऑफ जीरोस, ये दे रखा है, तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, x² माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब क्या दे रखा है, √2 मतलब √2x और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है, 1/3। ऐसे भी लिख सकते हो और चाहो तो 3 से मल्टीप्लाई करके भी लिख दो, या इतना आंसर लिखोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 18, बस डायरेक्ट आंसर ही है इसका, कुछ है नहीं। चाहो तो 3 से पूरे को मल्टीप्लाई करो तो और क्या, जैसे आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, और 3 से पूरे को मल्टीप्लाई करो 3x², 3√2x + 1, ये भी बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्लियर है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसको कर लेते हैं, x की वैल्यू दे रखी है 2/3 और x की वैल्यू क्या दे रखी है, -3। ये दोनों क्या है, रूट्स हैं पॉलीनोमियल्स के, तो आपको फाइंड करना है a और b की वैल्यूज। चलो इसको सॉल्व करते हैं अपने बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे। अरे ठीक है, ग्रीन बोर्ड पे सॉल्व करेंगे इसको आराम से रिलैक्स होकर के। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन 19, कैमरा ऑन हो रहा है, बताओ, कैमरा है ही नहीं इसके अंदर, कैमरा ऑन क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है बच्चों, क्वेश्चन 19 दे रखा है x की वैल्यू 2/3 और x की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2/3 और x की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2/3 और x की वैल्यू -3। बेसिकली इसको बोल सकते हैं एक रूट्स, दो रूट दे रखे हैं, एक ये रूट है और एक क्या है बच्चों, रूट -3, दो रूट्स दे रखे हैं। बेसिकली ये चीज़ हम इसको बोल सकते हैं। बाकी आगे देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, ax² + 7x + b, ax² + 7x + b, ax² + 7x + b इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब देखो क्या रखोगे, 0 इज इक्वल टू नहीं, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड a एंड b। ठीक है, हम लगाते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला और आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों को जोड़ के लिखना है। तो अल्फा क्या दे रखा है, 2/3, ऐड करना है -3 से, तो -3 इज इक्वल टू -b, b कितना दे रखा है, 7 के बराबर दे रखा है। ये वाला b नहीं है बेटा, ये b और ये b में अंतर है। ठीक है, तो -b/a, क्या दे रखा है, a ही दे रखा है। ठीक है, उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 - 9/3 इज इक्वल टू -7/a। 2 - 9 कितना हो जाएगा, 7, -7/3 इज इक्वल टू -7/a। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 7 से 7 कट आउट हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3,
ए की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब उसके बाद देखो अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाला फॉर्मूला यूज करो, मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए के बराबर होता है, तो सी बाई ए सी बाई ए, सी क्या दे रखा है, बी के बराबर दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दोनों का प्रोडक्ट 2/3 इंटू -3 जो कि किसके बराबर है, सी। सी क्या दे रखा है इसमें, 7 दे रखा है, बाई ए क्या दे रखा है, ए तो ए ही दे रखा है और हमने वैल्यू निकाली है 3, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, -2 इज इक्वल टू, ओह शिट मैंने यहाँ सी की जगह पर बी है ना, तो मैंने यहाँ सी क्यों रखा है, सॉरी बच्चों, सी की जगह पर बी है, बी की वैल्यू निकालनी है और b/3, ठीक है। अब 3 को उधर ले जाओ तो -2 इंटू 3 इज इक्वल टू बी, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, -6। ये आपकी वैल्यू आ गई b की, ये वैल्यू आ गई a की, जो हमें निकालना था वो निकाल लिया। कैसे निकला, पहले अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाओ, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाओ, आपका आसानी से निकल आएगा। चलिए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये थोड़ा मैं तेज करा रहा हूँ क्योंकि PYQs कराऊंगा बेटा, PYQs ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी और बुक से, ठीक है। तो PYQs से हमें आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलो देखो, x प्लस ए इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा आपने वो पढ़ा होगा रिमाइंडर थ्योरम, क्लास 9th में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो ये समझ लो यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ अगेन इसको, ठीक है, क्योंकि पीछे ले जाए क्वेश्चन लिखना फिर लाना बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें। तो क्या दे रखा है, x प्लस ए, इसका फैक्टर है, ठीक है, किसका फैक्टर है, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, इसका क्या है बच्चे, फैक्टर है। तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा ये इसका अगर फैक्टर है तो मैं अगर क्या करूंगा इसमें x इज इक्वल टू -a इस वाली इक्वेशन में रखूंगा, तो ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगी। ये बेटा वो है रिमाइंडर थ्योरम है। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसमें अगर मैं x इज इक्वल टू -a इस पूरी इक्वेशन में रखूंगा तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। अगर नहीं पता तो अभी जान लो। तो अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे रखूंगा 2 -a रखना है ना, तो 2 -a का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू -a, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे क्या रखना है, -a रखना है, ठीक है, प्लस 10। अब यहाँ पे अगर आप रखोगे a स्क्वायर मतलब ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इज इक्वल टू 0 के पूरे बराबर होगी। अब इसमें करोगे तो -2a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 5a -5a होगा, सॉरी यहाँ कुछ मिटाने का ऑप्शन ही नहीं है, इरेजर विरेजर कुछ नहीं है यार पेन के अलावा, ठीक है, काम करते हैं, जुगाड़ मिल गया मिटाने का, इसे कहते हैं दिमाग, ठीक है, जो आपके पास कम है। -5 हो जाएगा और प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, -5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब 10 को उधर भेजते तो -5a इज इक्वल टू -10, तो ये कट जाएगा, 5a किसके बराबर आएगा, 10 के बराबर, देन a किसके बराबर आ जाएगा, 10/5 विच इज 2। ये आपका आ गया a की वैल्यू 2 जो आपको फाइंड आउट करनी थी। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 क्या है, इफ वन जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड अदर जीरो। ये अगेन क्यूबिक वाला आ गया और क्यूबिक वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत है, वो भी सिलेबस में नहीं है, तो क्यूबिक के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है। हमारी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है RS अग्रवाल की। अब हम बढ़ेंगे अपने अच्छे से PYQs की तरफ, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे PYQ की तरफ, आराम से सॉल्व करेंगे PYQ। तो चलिए शुरू करते हैं अपने PYQ को सॉल्व करना, ठीक है। तो पहले मैं इसको चार्ज पे लगा दूँ, बैटरी हो चुकी है लो, तो लगाते हैं पहले इसको चार्ज पे और बढ़ते हैं अपने PYQs की तरफ। चलो फिर पहला PYQ दे रखा है, व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम पॉलिनोमियल इतना सो 3 इज बिकम द जीरो ऑफ रिजल्टेटिंग पॉलिनोमियल। इसमें क्या ऐड किया जाए कि 3 इसका 0 बन जाए, ठीक है। तो ऐसी चीज ऐड करते हैं जो चीज रिमाइंडर में आती है। चलो देखते हैं 3 इसका 0 है या फिर नहीं, पहले ये देख लो। ठीक है, या फिर एक हम ऐसा काम कर सकते हैं कि ये सेपरेट वीडियो हो गया RS अग्रवाल के बचे हुए क्वेश्चंस में का, और हम लोग एक PYQs के लिए एक नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो छोटा इसलिए रखा क्योंकि मुझे कुछ काम भी था, और आपका RS अग्रवाल एक सेपरेट वीडियो में कवर हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक सेपरेट वीडियो में कवर हो जाएंगे। कोशिश करूंगा आज प्रीवियस ईयर भी आप लोग को अपलोड कर दूँ। बाकी आप लोग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।